मॉर्निंग पार्ट 7 की बात कर रहे हैं हम लोग। यस्टरडेज एग्जाम सॉल्यूशन CUT PG 2022 पेपर कोड है PG QP 22। क्वेश्चन तुम्हारी मेमोरी के अकॉर्डिंग और आंसर्स मेरी मेमोरी के अकॉर्डिंग। याद आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन है SSG के द्वारा। वन क्वेश्चन वाज अबाउट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल। ऑप्शन वाज स्प्लीन, बोन मैरो और बाकी ऑप्शन यहाँ नहीं दिए हैं, शायद भूल गए हैं। देखिए, जब हम लोग हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वो स्टेम सेल जिनसे हमारी तमाम तरह की WBCs, RBCs मतलब ब्लड वाली सेल बन सकें। और याद है कि ब्लड की फॉर्मेशन कहाँ होती है? ये होती है बोन मैरो में। तो नो डाउट इसका जो आंसर था कि हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल कहाँ होती हैं, शायद क्वेश्चन यही था। तो ये बोन मैरो में पाई जाती हैं। स्टेम सेल्स कई तरह की होती हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल भी होती हैं और फिर यहाँ काफ़ी सारी टर्म्स और आती हैं, प्लूरीपोटेंट, टोटीपोटेंट, मल्टीपोटेंट, यूनिपोटेंट, कमिटेड सेल्स, मैच्योर सेल्स। हमें जब कभी इन चीज़ों को पढ़ना है तो हमें इन टर्म्स का भी ध्यान देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी SSG के द्वारा ही है, हु इज कार्टोग्राफर। और देखो, इस आंसर को तो मुझे भी कंफर्म करने की जरूरत नहीं है, इस आंसर को पहले कंफर्म कर दिया है दैट गाय ने और जूली ने। इंडिड कार्टोग्राफर हम लोग उन्हीं लोगों को बोलते हैं जो मैप्स ड्रॉ करते हैं। अब आती है बात नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेम ऑफ इजरायली एस्ट्रोनॉट डाइड इन द कोलंबिया स्पेस शटल डिजास्टर। यार काफ़ी दुखदायी घटना थी ये। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो बढ़िया बढ़िया एस्ट्रोनॉट्स थे वो इस दुर्घटना का शिकार हुए थे और इसी ग्रुप का पार्ट थे वो इजरायली एस्ट्रोनॉट भी जो मिस्टर रमोन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगन गुप्ता जी का। देयर वाज वन क्वेश्चन विच आस्क्ड अबाउट बैक्टीरिया हैज सिम्बायोटिक रिलेशन विद एन एक्वेटिक प्लांट। तो यहाँ दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बैक्टीरिया इंडीड तीन चीज़ें, सिम्बायोटिक और एक्वेटिक। ऑप्शन में दे रखा है रोडोस्पिरिडियम, एनाबीना, राइजोबियम और आपने जो सिलेक्ट किया है रोडोस्पिरिडियम सिलेक्ट किया। सॉरी भाई, ये आंसर तो गलत था इसका, क्योंकि जब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो रोडोस्पिरिडियम एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, फोटोसिंथेटिक है और ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया है जो डाइनाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म ऑफ प्लांट्स के लिए कन्वर्ट करता है। एक तो ये डायग्राम जरूर याद कर लेना, नाइट्रोजन फिक्सिंग और नाइट्रोजन साइकिल जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ सभी माइक्रोब्स के नाम एक साथ दे रखे हैं कि डीनाइट्रिफिकेशन करने वाला कौन है, नाइट्रिफिकेशन करने वाला कौन है, एनामॉक्सिडेशन कौन करेगा। नाइट्रोजन फिक्सिंग करने के लिए मोस्टली एजिटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जिन्हें हम लोग कई बार साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, ये सब पार्टिसिपेट करते हैं। फिर हमें यह भी याद रखना होता है कि इनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो सिम्बायोटिक रिलेशन में काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉस्टॉक जो कि साइनोबैक्टीरिया है और एनाबीना जो कि अजोला के साथ राइस पैडी में पाया जाता है। जब आप चावल के खेत में जाएंगे जहाँ पानी भरा होता है तो वहाँ पानी पे आपको तैरते हुए छोटे छोटे पौधे दिखाई देंगे, ये अजोला के पौधे हैं जो कि एक फॉर्न है और इसी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होता है एनाबीना। राइजोबियम जब भी नाम आएगा तो भाई ये ज़मीन में उगने वाले पौधों के ऊपर बात चलती है, क्योंकि ये रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं और जो अक्सर ज़मीन में पाए जाने वाले पेड़ों में मिलते हैं। ये बीन फैमिली के पेड़ों के साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं। इसके अलावा सिम्बायोटिक एसोसिएशन तो और भी हैं। अब कोरल रीफ्स को ही ले लो। कोरल रीफ वैसे तो एनिमल है, लेकिन इन कोरल के साथ भी सिम्बायोटिक डायनोफ्लैजिलेट्स रहते हैं जो उन्हें फूड प्रोवाइड कराते हैं। ये एक टेबल और ऐड कर दिया है मैंने, जहाँ पर एग्रीकल्चर सिस्टम और नेचुरल सिस्टम में कौन कौन से क्रॉप्स के साथ जुड़ने वाले ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल हैं। अभी तक तुम लोग बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हो और काफ़ी कुछ चीज़ें तुम्हें याद आ भी रही हैं। लेकिन जब हमें चीज़ें याद ना आएँ तो हमें एक ऑर्डर्ड तरीके से सोचना शुरू करें तो याद भी आ जाती हैं। अब यहाँ पे एक स्पेशल थैंक्स दूंगा मैं AGK को, जिन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स को एक साथ समराइज करने की कोशिश की है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इन टॉपिक के साथ मैं ये डिफाइन नहीं कर सकता कि क्वेश्चन के क्या फॉर्मेट रहा होगा। कुछ के लिए हो सकता है क्लू मिल जाए। अब फॉर एग्जांपल हंटिंगटन डिजीज और माइक्रोसेटेलाइट रिपीट की बात कर रखी है, तो अगर ऑप्शन में टाइप्स ऑफ रिपीट दे रखा है तो शायद वहाँ आपको CAG भी ऑप्शन में रखा दिख जाए। देखिए, बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे रिपीट्स की वजह से होते हैं और जब ये रिपीट्स का नंबर, जैसे कि ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट है, अगर इनका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वहाँ पर DNA कॉम्पैक्टली पैक हो जाता है और जीन एक्सप्रेस नहीं कर पाती, और जब जीन एक्सप्रेस नहीं करेगी तो दिक्कत होगी। सिमिलरली एक उन्होंने दे रखा था ईस्ट, एनारोबिक रेस्पिरेशन और पास्चर इफेक्ट। तो अगर मैं इन सब कहानी को जोड़ूँ हिंट के रूप में तो यहाँ शायद क्वेश्चन में पूछा गया होगा कि भाई पास्चर इफेक्ट क्या है या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन से क्या रिलेशन है। देखिए, होता क्या है कि पास्चर इफेक्ट ये कहता है कि जब कभी कोई ऑर्गेनिज्म एनारोबिक तरीके से जी रहा होता है अंडर द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो ग्लूकोज का कंजप्शन ज़्यादा करता है। ऑक्सीजन कंज्यूम होगी नहीं क्योंकि ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में है नहीं। तो एज कम्पेयर टू एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स या फिर एनारोबिक कंडीशन में ऑर्गेनिज्म ज़्यादा ग्लूकोज खर्च करते हैं और इसी को पास्चर इफेक्ट कहते हैं। लॉजिक सिंपल सा है।
ग्लूकोज ऑर्गेनिज्म खाता क्यों है? एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। भाई एरोबिक कंडीशन में जहाँ 32 एटीपी तक मिल जाते हैं तो एनारोबिक कंडीशन में मुश्किल से 2 या 4 एटीपी मिलते हैं। तो ये एनारोबिक कंडीशन में अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जी रहा है तो उसे ज़्यादा एटीपी खर्च करने पड़ेंगे अपने डिमांड को पूरा करने के लिए। तो एक तो आप इस पूरी सीरीज़ को देख लीजिए जो यहाँ ऑप्शन में दे रखा है इन्होंने, और प्लीज़ चेक कीजिए कि क्या आप में से किन्हीं को ये क्वेश्चन याद है कि एग्जैक्टली ये क्वेश्चन क्या थे। अगेन आप मुझे क्वेश्चन भेजते जाओगे और मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करता जाऊँगा। और एक दूसरा तरीका और भी है, चलो याद करो डीएनए रेप्लिकेशन पे क्वेश्चन क्या था। डीएनए डैमेज रिपेयर, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जीन रेगुलेशन, एंजाइम्स, केएम, केकैट, वीमैक्स, एंजाइम इनिबिशन, ग्लाइकोलिसिस का कोई स्टेप, टीसीए, फोटोसिंथेसिस, C4 C3 पाथवेज वगैरह जो होती हैं। तो मतलब जब तुम इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होकर के याद करने की कोशिश करोगे तो क्वेश्चन भी तुम्हें याद आएंगे और मुझे भी हेल्प मिलेगी आपके लिए उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो चलो दिन तो शुरू हो चुका है, नाश्ता वाश्ता करो और लग जाओ सोचने पर कि क्वेश्चन क्या थे। जल्दी से क्वेश्चन भेजो ताकि मैं भी जल्दी से आपको सोल्यूशन दे सकूं। iFly के डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9013902981। चलिए फिर दिन की बढ़िया शुरुआत करते हैं और इन क्वेश्चनों को ढंग से फोड़ते हैं ताकि आने वाले एग्जाम में हम दोबारा वो गलती ना करें जो हमने अब गलती की है। हम सीखेंगे और बढ़िया परफॉर्म करेंगे। बाय बाय।